हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग 27 मार्च 2025 को सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले एक बार वीडियो को ध्यान से देख लो और समझ लो, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे आपका डीयू में, बेचू में या फिर आपके मन चाहे यूनिवर्सिटी में एमकॉम में एडमिशन हो जाए। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल अगर हार्ड है या फिर इजी है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। इसके साथ में आपके जो डाउट्स हैं एडमिट कार्ड को लेके, वो सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। इसी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना अगर आपका एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 27 मार्च को है तो, ठीक है। अब दोस्तों, एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, तो एग्जाम सेंटर पे आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। जो आपका फ्रंट पेज है, आपको दिख रहा होगा फ्रंट पेज, आपको ये एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। अब एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होगा कि कलरफुल होगा, तो आप भैया कोई भी लेके जाइए, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे कलरफुल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपका कलरफुल आपका होना चाहिए प्रिंट आउट, ठीक है। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, इसमें आप ध्यान रखना कि आपको जो फोटो आपने यहाँ पे लगाई है कोई जरूरी नहीं है कि वही फोटो आपके पास में होनी चाहिए। आप अपनी रिसेंट की फोटो खिंचवा के साथ में लेके जाना। यानी आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे वो कलरफुल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में अपनी 2 फोटो अपने साथ में रखना, ठीक है। उसके साथ में अपना आधार कार्ड या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास में रखना ओरिजिनल, ठीक है। एंड एक फोटो कॉपी भी साथ में रख लेना, ठीक है। यानी एडमिट कार्ड हो गया सबसे पहला डॉक्यूमेंट, उसके साथ में अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक रख सकते हो। साथ में उसकी फोटो कॉपी और 2 फोटो, कोई जरूरी नहीं है कि सेम फोटो जो आपके फॉर्म में है वही आप एडमिट कार्ड में, वही कोई भी आप दूसरी फोटो रख सकते हो, ठीक है। एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आपको यहाँ पे 2 चीज पूछा होगा कि आपका नाम क्या है। आई सपोज अमन खरे, रेसिडेंट ऑफ वाराणसी, तो यहाँ पे अपना नाम और सिटी का नाम आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। साइन मत करना, साइन आपको एग्जाम सेंटर पे जाके करना होगा, ठीक है। और दोस्तों, अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको लगा के घर से जाना है, ठीक है। तो भैया आप लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पे लगा के घर से ही जाना, वहां पे वेट मत करना कि वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे ना कि अब बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पे पहुंचने से पहले लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे फोटो भी चिपका देना, अपनी फोटो चिपका देना और फोटो अपने पास रखे भी है ना, चिपका भी देना और रखे भी है ना। तो ये तो एडमिट कार्ड हो गया। एंड बाकी आपके पेजेस कोई काम के नहीं है, वो ये के फेंक देंगे वहां पे। तो आपका मेन पेजेस केवल फ्रंट वाला है, चलो ठीक है। ये तो हो गया एडमिट कार्ड का, तो समझ में आपको आ गया होगा कि। और दोस्तों, आप साथ में पेन, पेंसिल, रबर, कटर ये के मत जाना, वहां पे आपको सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक व्हाइट पेपर दिया जाएगा और पेन दिया जाएगा, तो अपने साइड से पेन और पेपर लेके मत जाना। घड़ी पहन के मत जाना, ठीक है। कोई भी डिजिटल वॉच या फिर वॉच पहन के मत जाना, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ में जो भी कपड़े पहनना वो हल्के फुल्के होने चाहिए, बहुत बल्कि या फिर बहुत क्या बोलते हैं आपके हैवी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पे सेंटर कैसा हो पता नहीं, अगर गर्मी होगी तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हल्के फुल्के कपड़े पहन के जाना, और हो सके तो स्लीपर या फिर सैंडल पहन के जाना, शूज को अवॉइड करना, ठीक है। तो स्लीपर सैंडल पहन के जाना, शूज को अवॉइड करना। हो सकता है कि आपके शूज को वहां पे निकलवा दिया जाए, इसलिए शूज अवॉइड करना, स्लीपर सैंडल एंड हल्के फुल्के कपड़े पहन के जाना जो कि जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, ठीक है। एग्जाम देने जा रहे हो, कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दोस्तों, एडमिट कार्ड का दिक्कत खत्म, और क्या क्या लेके जाना है वो भी दिक्कत खत्म। पानी की बोतल लेके जा सकते हो, पर ध्यान रहे ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, ठीक है। अगर आपकी घर की कोई कलरफुल बोतल है तो वो वहां पे हटवा दी जाएगी, तो पानी की बोतल सिंपल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बस, ठीक है। अब दोस्तों, और अगर आपका सेंटर बहुत दूर गया हुआ है कहीं पे, तो ध्यान रखना मोबाइल रखने की व्यवस्था खुद करके जाना। सेंटर के भरोसे मत जाना, किसी को साथ में लेके जाना, अकेले एग्जाम देने मत जाना, साथ में जाना। जैसे आप अपने मोबाइल को अपने साथी जो भी आपके साथ में गया है, आपके मदर फादर कोई भी होंगे, उनको दे देना जिससे आपको दिक्कत ना हो। सेंटर पे जमा करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम में दिया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम एंड गेट क्लोजिंग टाइम, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम के बाद और गेट क्लोजिंग टाइम के पहले पहुंच जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर एमकॉम का एग्जाम जो इनका है वो है आपका, रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे सुबह, ठीक है। और गेट क्लोजिंग टाइम है 8:30 बजे, ठीक है। तो यानी इनको 7 बजे से लेके 8:30 बजे के पहले पहुंच जाना है, 7 बजे के बाद और 8:30 बजे से पहले, ठीक है। ये हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आते हैं आप अपने मेन मुद्दे के ऊपर, ठीक है, कि भैया कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। एडमिट कार्ड से तो हो ही चुका है, ठीक है। एंड दोस्तों, गुड लक, आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट, आप अच्छा करोगे, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं कि यहाँ पे ध्यान दो कि
सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या है, 75 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो कि आपको पता होगा, ठीक है। सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस बार आपको हिंदी में नहीं दिख रहे हैं, जिसने चूज किया होगा हिंदी में उसी को दिखाई देगा, ठीक है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, टोटल आपके 300 मार्क्स का पेपर होगा। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होता था, बट इस बार आपको केवल क्वेश्चन हिंदी में चूज किए होगे तभी दिखाई देगा, ठीक है। फिर नेगेटिव मार्किंग, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कि कितना नंबर आपको चाहिए एडमिशन पाने के लिए, तो ध्यान से सुनना। अगर आपने को बीएचयू में एडमिशन चाहिए, बीएचयू से एमकॉम करना है, तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, ये बीएचयू एमकॉम की कट ऑफ है, ठीक है। ये फर्स्ट है, यानी ये वो बच्चे, C1 मतलब वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना बीएचयू से नहीं किया है। तो भैया अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, किस कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व हो, एंड आपने बीएचयू से बीकॉम नहीं किया है एंड आपने एमकॉम का फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपका फर्स्ट कैटेगरी में 150 नंबर पे आपका एडमिशन आराम से मेन कैंपस में हो गया था, मेन कैंपस में, ठीक है। बीएचयू में 3 कैंपस है एमकॉम के, ये डीएमसी, आपका क्या बोलते हैं डीएवी और एएमपीजी, ये 3 कैंपस है बीएचयू में केवल एमकॉम के ये। तो ये हो गया, तो यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे को 150 के ऊपर सेफ जो है फर्स्ट कट ऑफ में, ठीक है। फिर दोस्तों ये कट ऑफ घट के कितनी आ गई है, 139, यानी कि 140 के ऊपर अगर आप पाते हो तो बीएचयू में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद भी एडमिशन हुए थे, तो यानी कि अगर गिरे से गिरी हालत में 140 अगर आपका आता है, नॉन बीएचयू स्टूडेंट हो, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये आपके बाकी क्या बोलते हैं कैटेगरी के हिसाब से कोटा यहाँ पे दिया गया है, तो यानी कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों डीयू का क्या है, यानी बीएचयू वाले बच्चे ध्यान दें और डीयू वाले बच्चे अलग से ध्यान दें। अगर आपका बीएचयू सपना है तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए कितना करना चाहिए, डीयू है तो थोड़े मार्क्स ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग 35 क्वेश्चन सही करके आते हो केवल, ठीक है, तो आपका आएगा 140 मार्क्स, कितना आएगा 140, यानी आप लोग केवल बीएचयू के लिए एलिजिबल हो पाओगे, यानी डीयू में तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आप लोग 40 क्वेश्चन करके आते हो तो 160, अगर 160 आपका आ गया तो डीयू का आपको कॉलेज मिल जाएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। अगर आप लोग 45 करके आते हो तो 180 मार्क्स, यानी आपको डीयू आराम से मिलेगा। 50 क्वेश्चन करके आते हो 200 नंबर आता है, 200 नंबर जिसका आ गया दोस्तों वो सेफ्टी जोन के बहुत ऊपर है, यानी आपका 200 मार्क्स जिसका आ गया वो सेफ जोन के बहुत ऊपर है, उसको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों यहां पे आप ध्यान दोगे, यानी केवल 50 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए 75 में, तो आप आराम से चाहे बीएचयू चाहे डीयू आपको कहीं पे एडमिशन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हो, ठीक है, तो आगे आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर पेपर का पैटर्न बहुत आ गया कठिन, अगर पेपर का पैटर्न कठिन आ गया तो कट ऑफ कम जाएगी, कितनी कम जाएगी, कट ऑफ जाएगी आपकी यहाँ पे 160 180 के बीच में जाएगी, यानी कि अगर पेपर बहुत हार्ड आ गया तो भी 40 से 45 क्वेश्चन बच्चे करके ही आएंगे, यानी पेपर हार्ड आने के कंडीशन में 180 आपका सेफ जोन रहेगा, ठीक है। पेपर अगर इजी आता है तो आपका ये 220 यानी 55 क्वेश्चन के आसपास आपका जाने का पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ आपकी 220 के आसपास रहेगी, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टॉपर है तो वो आगे देख सकता है, बट मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप पढ़ने में एवरेज हो, आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए, तो आप ध्यान देना कि आपको 160 के ऊपर आपका आता है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। जल्दीबाजी में, बेवकूफी के चक्कर में ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत कर देना, बाद में पछताओगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने कट ऑफ भी दिखा दी। तो अगर किसी को डीयू चाहिए तो ध्यान रखना कि उसका 50 क्वेश्चन के आसपास सही होगा तो बिना किसी दिक्कत और समस्या के डीयू उसको मिल जाएगा। अगर कोई बहुत एक्सपर्ट है तो वो 55 तक भी जा सकता है, 60 भी एंड 65 भी जा सकता है, ठीक है। बट 65 तभी करना जब आप 110% कॉन्फिडेंट होगे, तभी टच करना क्वेश्चन को। बट मैंने आपको सेफ्टी जोन बता दिया, तो पेपर कठिन आने के कंडीशन में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। कितने करना है ध्यान रखना, 50 के ऊपर नहीं बढ़ना है कठिन आने के कंडीशन में। और अगर पेपर इजी आता है तो 55 क्वेश्चन तक या फिर 60 क्वेश्चन तक आप जा सकते हो। 60 के ऊपर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ना, आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है। एंड दोस्तों ये है डीयू की नहीं बीएचयू की कट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो कि 150 आपका गया है मैक्सिमम, 2024 की कट ऑफ है ये। इसके पीछे से भी इतनी ही कट ऑफ आसपास थी, इससे भाई की कमी थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। एंड डीयू की भी ऐसी कट ऑफ मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आप परेशान मत हो, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। बट डीयू की कट ऑफ 180 160 की पैसी आती है, ठीक है। और 200 के ऊपर तो आप टॉपर कैटेगरीज में आ जाओगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। और दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देना, टेंशन मुक्त हो जाओ, जितना पढ़ चुके हो ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना,
ध्यान से आंसर देना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप करते जाओ, नहीं आया है स्किप करते जाना, पहले जो क्वेश्चन आए उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये नहीं आप करते जाओ, जो आए पहले उसी को टच करना, जो नहीं आए उसको नेक्स्ट 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 करते जाना, ठीक है। आंसर टिक करके नहीं, बिना आंसर टिक किए जो नहीं आए उसको मत करना, ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत कर देना, वरना हो जाएगा बहुत दिक्कत। इसी मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एग्जाम के बाद, देखते एग्जाम कैसा रहता है। थैंक यू सो मच।